हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 1। सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल ईसीएम, जिसका सब्जेक्ट कोड है 1621402, जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। उसका लेक्चर 2 हम लोग देख रहे हैं। लेक्चर 1 में हम लोग देखे रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर का टाइप्स देखे, फिक्स्ड रेसिस्टर, वेरिएबल रेसिस्टर। फिर हम लोग फिक्स रेसिस्टर का टाइप देखे, कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर, मेटल फिल्म रेसिस्टर, कार्बन फिल्म रेसिस्टर, वायर वन रेसिस्टर, एलवाई रेसिस्टर। अब हम लोग लेक्चर 2 में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे सभी रेसिस्टर के बारे में। तो पहला है आपका कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर। कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए, देखते हैं। द कार्बन कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ फाइनली ग्राउंड कार्बन रेजिन बाइंडर एंड इंसुलेटिंग फिलर इज मेड। आपका कार्बन कंपोजिशन जो होता है वो फाइनली ग्राउंड कार्बन मीन्स फाइनली बहुत पतला ग्राउंड कार्बन, रेजिन बाइंडर और इंसुलेटिंग फिलर से बना होता है। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज कंप्रेस्ड इनटू द शेप ऑफ रेसिस्टेंस एंड देन फायर्ड इन किल्न और ओवन। जो रिजल्टिंग मिक्सचर, ये तीनों को मिला के फाइनली ग्राउंड कार्बन, रेजिन बाइंडर और इंसुलेटिंग फिलर को मिला के जो हमको फाइनली मिलता है, उसको हम लोग कंप्रेस्ड करते हैं रेसिस्टेंस के शेप में, और फिर हम इसको क्या करते हैं, किल्न या ओवन में डाल देते हैं, भट्ठा में हम लोग डाल देते हैं। द रेशियो ऑफ कार्बन टू द इंसुलेटिंग फिलर डिटरमीन्स द वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। द कार्बन और इंसुलेटिंग फिलर का जो रेशियो होता है, कार्बन टू द इंसुलेटिंग फिलर मीन्स कार्बन और इंसुलेटिंग फिलर का जो रेशियो होता है वो आपको डिटरमिन करता है फाइनल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का क्या वैल्यू होगा। द इंड कनेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय मेटल स्प्रेइंग द इंड्स एंड सोल्डरिंग टिन्ड कॉपर वायर अराउंड इट। इंड जो कनेक्शन होता है, दो इंड होता है आपका, दोनों इंड का जो कनेक्शन को हम लोग कैसे मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, मेटल को स्प्रे करते हैं इंड पे, एंड उसके बाद क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं टिन्ड कॉपर वायर से अराउंड इट। मीन्स दोनों इंड के अराउंड क्या करते हैं, हम लोग सोल्डरिंग करते हैं टिन्ड कॉपर वायर से, या और मोल्डिंग द कनेक्टिंग वायर डायरेक्टली एंड प्रेसिंग ए मेटल कैप ओवर मेटल स्प्रेड इंक। या हम लोग क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं कनेक्टिंग वायर को डायरेक्टली, हम लोग क्या करते हैं, मोल्ड कर देते हैं, और एक मेटल कैप को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं ओवर द मेटल स्प्रेड इंड। जो मेटल स्प्रे किए हैं उस इंड पे हम लोग क्या करते हैं, मेटल कैप से प्रेस्ड कर देते हैं। तो दोनों तरह से हमको क्या होता है, इंड कनेक्शन मिलता है। सम मैन्युफैक्चरर मोल्ड द कार्बन अराउंड द लीड सो डैट द कनेक्शन इज एम्बेडेड। कुछ मैन्युफैक्चरर, कुछ बनाने वाली कंपनी क्या करती है, कार्बन को क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं, कर देती है अराउंड द लीड, लीड के पास जो दो लीड होता है, सो डैट द कनेक्शन इज एम्बेडेड। इस तरह से क्या होता है, कनेक्शन आपको एम्बेडेड होता है, अच्छा कनेक्शन होता है। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मैकेनिकली मोर रबस्ट। और इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है, मोल्डिंग का जो मोल्डिंग टाइप का जो होता है, वो क्या होता है आपका, ज़्यादा मैकेनिकली ज़्यादा मजबूत होता है। रोबस्ट मीन्स मजबूत, ज़्यादा आपका मजबूत होता है। फाइनली द होल रेसिस्टर इज आइदर मोल्डेड इन प्लास्टिक और गिवन सेवरल कोट्स ऑफ इंसुलेटिंग लेक्योर टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर। फाइनली हम लोग क्या करते हैं, पूरे रेसिस्टर को आइदर हम लोग मोल्ड करते हैं, या प्लास्टिक में मोल्ड करते हैं, या हम लोग इंसुलेटिंग लेक्योर का सेवरल कोटिंग करते हैं, बहुत सारा कोटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रिकली इंसुलेशन मिलता है और मॉइस्चर से प्रोटेक्शन होता है। यहाँ पे आप फिगर देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ये आपका कार्बन कंपोजिशन रॉड है, ये आपका वायर लीड है, ये आपका इंड कैप है, यहाँ पे आपका इंसुलेटिंग लिक्योर और प्लास्टिक कोटिंग है। तो इस तरह का ये आपका है कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर का डायग्राम हो गया। या इस तरह से भी हम लोग बनाते हैं, दोनों फिगर आपका है। यहाँ पे देखिए आपका कार्बन कंपोजिशन रॉड है, ये आपका बीरूड इंड कनेक्शन है, बीरूड अंदर में ही ये क्या है, कनेक्टेड है, जो कि इंड इसका बाहर नहीं निकल पाए। तो ब्यूरिड इंड कनेक्शन है, ये आपका वायर लीड है,
और ये आपका इंसुलेटिंग लिक्योर और प्लास्टिक कोटिंग है। तो ये दोनों फिगर आपका कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर का है। तो हम लोग कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर के बारे में पढ़े। नेक्स्ट हम लोग मेटल फिल्म रेसिस्टर के बारे में देखेंगे। मेटल फिल्म रेसिस्टर ये भी आपका फिक्स रेसिस्टर का टाइप्स है। इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है मेटल फिल्म रेसिस्टर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय डिपोजिटिंग ए फिल्म ऑफ मेटल निकेल क्रोमियम ऑन हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड। मेटल फिल्म रेसिस्टर मैन्युफैक्चर होता है, बनता है डिपोजिटिंग ए फिल्म ऑफ मेटल, मेटल को डिपोजिट करके। कौन सा हम लोग यूज करते हैं? निकेल क्रोमियम का यूज करते हैं। ऑन हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड, एक आपका रॉड होता है जो कि सिरेमिक रॉड होता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं? निकेल क्रोमियम को डिपोजिट करते हैं। These resistors have a non-porous high quality ceramic rods or cores which are coated with a special metallic film nickel chromium whose composition and thickness can be controlled by vacuum evaporation and manufacturing process। ये जो रेसिस्टर होता है इसमें नॉन पोरस होता है और हाई क्वालिटी सिरेमिक रॉड या कोर, जो हम लोग कोर मटेरियल यूज करते हैं उसका हम लोग हाई क्वालिटी का यूज करते हैं, जिस पे हम लोग क्या करते हैं? कोटिंग करते हैं मेटेलिक फिल्म का, जो कौन सा होता है? निकेल क्रोमियम का हम लोग कोटिंग करते हैं, जिसका कंपोजिशन एंड थिकनेस उसका हम लोग कंट्रोल किससे करते हैं? वैक्यूम इवेपोरेशन से या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हम लोग उसका थिकनेस को या कंपोजिशन को कंट्रोल करते हैं। End caps are force fitted to the coated ceramic substrate along with specially coated axial leads which are welded to ensure good mechanical and electrical contact। इंड कैप जो होता है उसको हम लोग फोर्सफुली फिटेड करते हैं जो कि बाहर ना निकले, टू द कोटेड सिरेमिक सबस्ट्रेट, जो सिरेमिक सबस्ट्रेट कोटेड है उस पर हम लोग फोर्सफुली इंड कैप को फिट करते हैं। एलॉन्ग विथ स्पेशली कोटेड एक्सियल लीड्स, और वो लीड्स होता है वो कोटेड होता है, एक्सियल लीड्स भी आपका कोटेड होता है। विच आर वेल्डेड, जिसको हम लोग क्या करते हैं? लीड्स को वेल्डिंग करते हैं। टू इंश्योर करने के लिए गुड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, अच्छा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो एक्सियल लीड्स होता है उस पर हम लोग वेल्डिंग करते हैं जो कि वो निकल ना पाए, टूट ना पाए। These cores are then helically groups with high degree of precision, और ये जो कोर्स है उसको हम लोग फिर क्या करते हैं? हेलिकली ग्रूव्ड करते हैं, मोड़ते हैं उसको हेलिकली विथ हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन। उसका प्रिसीजन लेवल क्या होता है? हाई होता है, जिससे क्या होता है? सो एज टू अचीव द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। हम लोग हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन पे इसको क्या करते हैं? हेलिकली ग्रूव्ड करते हैं, जिससे क्या होता है? आपको जो वैल्यू चाहिए रेसिस्टेंस का वो हमको प्राप्त हो जाता है। ये है आपका मेटल फिल्म रेसिस्टर। यहाँ पे देखिए ये आपका सिल्वर टर्मिनल है, यहाँ देखिए हेलिकली ग्रूव्ड किया गया है, हेलिकली ग्रूव्ड है। ये आपका मोल्डेड इपॉक्सी कोटिंग है, हम लोग कोटिंग किए हुए हैं। ये आपका टिंड कॉपर लीड है, ये आपका लीड है बाहरी भाग, टिंड कॉपर लीड है। ये आपका मेटल रेसिस्टिव एलॉय है, फ्यूज ऑनटू सिरेमिक रॉड, जिसको हम लोग क्या किए हैं? सिरेमिक रॉड पे उसको फ्यूजिंग किए हैं, फ्यूज्ड किए हैं। तो ये आपका मेटल फिल्म रेसिस्टर का डायग्राम हो गया। नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मेटल फिल्म रेसिस्टर, मेटल फिल्म रेसिस्टर का कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो हम लोग ऑसिलोस्कोप में इसका यूज करते हैं, मेटल फिल्म रेसिस्टर का। ऑसिलेटर में यूज करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं। डिकेड रेसिस्टेंस बॉक्सेस में हम लोग इसका यूज करते हैं मेटल फिल्म रेसिस्टर का। प्रिसीजन वोल्टेज डिवाइडर में हम लोग इसका यूज करते हैं, जहाँ पे वोल्टेज प्रिसीजन मीन्स एक्यूरेसी लेवल हाई हो, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। मेजरिंग ब्रिजेज, हम लोग ब्रिज को मेजर करने के लिए वहाँ पे भी हम लोग मेटल फिल्म रेसिस्टर का यूज करते हैं। तो डिफरेंट सारा इसका एप्लीकेशन है। थैंक यू।